आज के मुख्य समाचार। अवैध गैस सिलेंडरों पर शिमला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। एपीएमसी दुकानों के आवंटन पर हंगामा। वॉकआउट के बाद रणधीर शर्मा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सेब सीजन पर संकट। छिट्टे में सरकारी अफसर, कर्मचारी और पुलिस तक संलिप्त। बलबीर शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। मणिमहेश में फंसे श्रद्धालु विधायक ने मांगी हेलीकॉप्टर सेवा। सड़कों की बदहाल स्थिति पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह गंभीर। दून के एमएलए राम कुमार ने खोला मोर्चा। राम कुमार चौधरी के आरोपों पर भड़के बिक्रम ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। राज्य में चिट्टे हेरोइन के अवैध कारोबार में अब सिर्फ असामाजिक तत्व ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक और यहाँ तक कि पुलिस कर्मी तक संलिप्त पाए गए हैं। शिमला पुलिस के मिशन क्लीन और मिशन भरोसा जैसे विशेष अभियानों के तहत नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चल रही कार्यवाही में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुके हैं, जिनमें कई सरकारी तंत्र से जुड़े लोग भी शामिल हैं। शिमला पुलिस ने 2 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि अन्य मामलों में जांच जारी है। इसके अलावा 24 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची पुलिस ने राज्य सरकार को सौंपी है और इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की सिफारिश की गई है। इस साल शिमला पुलिस ने अंतरराज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह को निशाने पर लिया है। अब तक पकड़े गए प्रमुख गिरोह संदीप शाह गैंग, शाही महात्मा गिरोह, बूटा सिंह गैंग, गुरप्रीत गिरोह, विजय सोनी नेटवर्क, इनके तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि नाइजीरियन तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। कई मामलों में पुलिस ने दिल्ली से ऑपरेट होने वाले नेटवर्क को भी बेनकाब कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। नशे का यह जाल अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा है। शिमला जिले के रोडो, ठियोग, रामपुर, चप्पल, कोटखाई जैसे क्षेत्रों में चिट्टा तस्करी के मामलों में खतरनाक इजाफा हुआ है। गांव तक पहुंच चुका यह नशा हर आयु वर्ग, समाज के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले रहा है। शिमला पुलिस ने चेताया है कि नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह समाज के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से पंजाब में दर्ज मुकदमे हैं। पुलिस की जांच के अनुसार हिमाचल में चिट्टे की सबसे अधिक तस्करी पंजाब से हो रही है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के इलाकों से भी सप्लाई नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस ने ऐसे कई बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार भी किया है। हिमाचल प्रदेश अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में उतर चुका है। शिमला पुलिस की सख्त कार्यवाही और बढ़ती गिरफ्तारियों से साफ है कि अब किसी भी पद या रुतबे को छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन इस सामाजिक जहर को पूरी तरह खत्म करने के लिए समाज, सरकार और जनता को मिलकर लड़ना होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने चरम पर है, लेकिन खराब मौसम और खस्ता हाल मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे ने बागवानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार हो रही बारिश और जगह जगह हो रहे भूस्खलन के चलते सेब से लदे वाहन घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिससे सेब की गुणवत्ता गिर रही है और मंडियों में इसका मूल्य आधे से भी कम दाम में बिक रहा है। मनाली से मंडी तक की दूरी तय करने में अब सामान्य 4 से 5 घंटे के बजाय 10 से 12 घंटे लग रही है। इस देरी की वजह से सेब मंडियों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा, जिससे उनका ताजापन और रंग दोनों प्रभावित हो रही है। जहां यह सेब 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिकने की उम्मीद थी, वहीं अब यह मात्र 50 से 60 रुपए किलो में बिक रहा है। बागवान बुद्धि प्रकाश का कहना है कि सड़कों की हालत ऐसी है कि मंडियों तक सेब पहुंचते पहुंचते मुरझा रहे हैं। समय पर तोड़ान भी नहीं हो पा रहा है और जो सेब तोड़े गए हैं वे रास्ते में फंसकर खराब हो रहे हैं। कुल्लू से मंडी के बीच कंडी कटोला सड़क पर एनएच पर कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन द्वारा समय निर्धारित कर वाहन भेजने की नीति से हालात और बिगड़ गए हैं। मनाली और मंडी के बीच वाहनों को कुछ घंटे एक ओर से
फिर दूसरी ओर भेजा जा रहा है, जिससे सेब से लदे ट्रक कई घंटे फंसे रहते हैं। बागवान पन्ना लाल ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि कुल्लू और मंडी प्रशासन को सड़क को 24 घंटे खुला रखने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो सेब का सीजन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बारिश के चलते खेतों में भी सेब तुड़ान का काम रुका हुआ है। धूप न निकलने की वजह से सेब का रंग नहीं आ रहा है और पेड़ों के पत्ते तक काले पड़ने लगे हैं। स्थिति अगर जल्द नहीं सुधरी तो इस साल का सेब सीजन बागवानों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। बागवानों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सड़कों की स्थिति सुधारने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि हिमाचल का यह प्रमुख फल सही हालत में देश भर की मंडियों तक पहुंच पाए। जिला प्रशासन शिमला ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारित और वितरित किए जा रहे 361 गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। ये सिलेंडर शनान स्थित एसडीएम कार्यालय के समीप एक गैस एजेंसी कार्यालय से बरामद किए गए हैं, जिसमें भरे हुए और खाली दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल है। जिला दंड अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि सूचना मिलते ही सुबह 10 बजे अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा के नेतृत्व में एक टीम मौके पर भेजी गई। इस टीम में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नरेंद्र धीमान, खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनीता ठाकुर, हेड कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल विकास शामिल थे। गैस एजेंसी के पास अधिकृत गोदाम की व्यवस्था नहीं थी और गैस वितरण के लिए नियमानुसार अनुमति भी नहीं ली गई थी। वहीं जिला दंड अधिकारी अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि अवैध गैस वितरण भंडारण जैसे कार्य आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिलेंडर होटल और ढाबों में सप्लाई किए जा रहे थे, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। प्रशासन जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस तरह के अवैध कार्यों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को सदन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एपीएमसी कृषि उपज विपणन समिति की दुकानों के आवंटन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने एपीएमसी के तहत दुकानों के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि इसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात हुआ है। जब सरकार की ओर से दिए गए जवाब से भाजपा विधायक असंतुष्ट हुए तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों के स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार तथ्यों को छुपा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ऐसे के विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। के दौरान बहुत महत्वपूर्ण विषय जो एपीएमसी के माध्यम से जो दुकानों का आवंटन हुआ है, उस पर जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो वो जवाब में लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि जो भ्रष्टाचार वहां पर आवंटन में हुआ है उस पर किसी न किसी तरह से पर्दा डाला जाए। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने स्पेसिफिक और बिट्टू वर्मा जी ने दोनों ने स्पेसिफिक चार्जेस लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री बार बार एक ही बात कहते रहे कि आप लिख करके दीजिए। जो विधानसभा के रिकॉर्ड पे आ रहा है, एक एक पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गलत तरीके से आवंटन हुआ है, क्या आवंटन आप रद्द करेंगे। लेकिन सरकार में सीधी सी बात है कि लूट की छूट है और इस लूट की छूट के एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप से आज जो जिस प्रकार से प्रश्न के ऊपर जो है पर्दा डाला जा रहा था, सही जवाब नहीं दिया जा रहा था, वो एक आप सबके और हमारे सामने आया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में एपीएमसी दुकानों के आवंटन को लेकर उठे विवाद के बीच
आज सदन में विपक्ष के वॉकआउट के बाद मामला और गर्मा गया। सदन से बाहर आकर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पराला, शेलारू और टोटू मंडियों में नियमों को दरकिनार कर दुकानों का आवंटन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की और दुकानों के टेंडर तक रद्द कर दिए। आम लोगों को मौका देने के बजाय सरकार ने अपने चहेतों को दुकानें बांट दी। यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा विधायकों ने सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जब सरकार की ओर से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी और मेरा एक संयुक्त प्रश्न एपीएमसी शिमला और किन्नौर की दुकानों के आवंटन को लेकर लगा था और सरकार ने ये माना कि 70 दुकानें जो एपीएमसी ने पराड़ा, शिलारू और टूटू में आवंटित की उनमें अनियमितताएं हुई, जांच कराई, परंतु कुछ गलत नहीं पाया। जबकि सच्चाई ये है कि उन 70 दुकानों के आवंटन के लिए जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई वो 133 एप्लीकेशंस आई। 133 लोगों ने दुकानों के लिए एप्लीकेशंस दी और आप देखिए उन 133 में से 63 लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई, रद्द की गई और 70 दुकानें थी, 70 लोगों की ही एप्लीकेशंस आवेदन को सही पाया गया। यही नहीं, पराड़ा के अंदर जितनी दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशन, जितनी शिलारू के अंदर दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशन और जितनी टूटू में दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशंस को सही पाकर उनको कौड़ियों के भाव किराए पर दे दिया गया। इसलिए हमने कहा कि आप कारण बताओ कि रद्द क्यों किए गए आवेदन। कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। हमने कहा जब आपने वहां से अधिकारी बदल दिए तो इसका मतलब गड़बड़ तो हुई है और गड़बड़ हुई है तो 70 दुकानों के आवंटन को रद्द किया जाए। परंतु मंत्री महोदय कहें आप लिखित में दें, जबकि हम सदन में बोल रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड में आ रही है, उसके बावजूद मंत्री महोदय आवंटन की गई दुकानों के आवंटन को रद्द करने के लिए तैयार नहीं हुए। यही नहीं, हमने आरोप लगाया कि पराड़ा में जो सीए स्टोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना, 67 करोड़ में बना, उसमें जमीन की कीमत इससे और ज्यादा और उसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा गया। इस लागत से बने उस सीए स्टोर को भी बिना प्रॉपर टेंडर किए, बिना पारदर्शिता बरते किसी एक कंपनी को 3 करोड़ 36 लाख प्रति वर्ष किराए पर दे दिया गया। जबकि अगर 70 करोड़ के आप ब्याज ही देखें तो शायद साल में 10 करोड़ आएगा। ये कौड़ियों के भाव वो सीए स्टोर दे दिया गया जो इसलिए बनाया गया था कि प्रदेश के किसानों, बागवानों को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में एपीएमसी के तहत दुकानों के आवंटन को लेकर उठे विवाद ने आज तूल पकड़ लिया। सदन के वॉकआउट के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दुकानों के गिरते रेट को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। बलबीर वर्मा ने कहा कि पहले जिन दुकानों की कीमत 80,000 रुपए तक थी वे अब और भी कम दामों में बेची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर दुकानों के रेट घटाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। जो दुकानें पहले 80,000 रुपए में बिक रही थी वे अब उससे भी कम में बेची जा रही है। आखिर किसके इशारे पर ये रेट घटाए गए हैं? बलबीर वर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि एपीएमसी दुकानों के आवंटन में सरकार अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि आम जनता और पात्र आवेदकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। इसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। जिन दुकानों का अलॉटमेंट 10 साल पहले 80,000 में हुआ था
साइज में वो दुकानें छोटी है, ये साइज में दुकानें बड़ी है, और 10 साल बाद उन दुकानों का अलॉटमेंट 5,000 में हो रहा है। हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि जिनकी 10 साल पहले 80,000 में दी, क्या उनके रेट कम करेंगे? नंबर 2, जो ये दुकानों का अलॉटमेंट हुआ है, इसमें भाई भतीजावाद हुआ है। इन्होंने बहुत सारे अधिकारी ट्रांसफर किए हैं और मार्केटिंग बोर्ड के एमडी भी ट्रांसफर किए हैं, और ढली मंडी के सेक्रेटरी भी इन्होंने ट्रांसफर किए हैं। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और आपके सामने और मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, वहां पर जो हमारा सीए स्टोर लगा है प्राला में, जिसमें 67 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है, लैंड का अलग है, रेफ्रिजरेटर वैन का अलग है, वो भी इन्होंने बहुत कम रेट में दिया है। उसके साथ ही 100 करोड़ से ऊपर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जो जयराम ठाकुर जी ने तीनों चीजों के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखे थे, सीए स्टोर के भी और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के 100 करोड़ से ऊपर, जो एशिया का सबसे बड़ा लगा है, चाइना में भी नहीं है। उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जो इन्होंने जिसको एम्प्लॉयज के सबलेटिंग करने का ठेका दिया है, वो सारे अनट्रेंड लगा दिए हैं, भाई भतीजावाद उसमें किया है। हमने एक ही मांग रखी है कि इन तीनों चीजों का, तीनों फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का और सीए स्टोर का और जो दुकानें अलॉटमेंट की है, इसकी अगर विजिलेंस इंक्वायरी कराते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। और विजिलेंस इंक्वायरी में मैं दावे से बोलता हूं कि बहुत लोगों की इसमें मिली भगत है, बहुत लोग इसमें जेल में जाएंगे। और जिस तरह से कुछ लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर ये दुकानें हासिल की है, वो लोग भी सामने आएंगे। ये हमारी पार्टी ने मांग की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है और वह स्वयं कुल्लू मनाली का दौरा करेंगे ताकि जमीनी हकीकत का आकलन किया जा सके। मीडिया से बातचीत में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद चिंताजनक है, खासकर चंबा और कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लेना होगा। यह समय राजनीति का नहीं, मिलकर समाधान निकालने का है। मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही कुल्लू मनाली का दौरा करेंगे ताकि मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले सके और राहत और पुनर्वास के लिए प्राथमिकता तय की जा सके। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों सड़कें बंद, पुल क्षतिग्रस्त और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मंडी, चंबा, कुल्लू जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में संचार, परिवहन और मूलभूत सेवाएं बुरी तरह बाधित है। विक्रमादित्य सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है। क्षेत्रों के अंदर हुआ है, जिस तरीके से आपने भी सभी प्रदेशवासियों ने सोशल मीडिया में देखा है कि करीबन हमारा 24, 25 और 26 अगस्त को भारी मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से इलाकों में सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आपके ब्रिजेस कई जगहों पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और 26 तारीख को खास करके जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र में, ओल्ड मनाली में जितने हमारे ब्रिजेस थे वो बह गए हैं। हमारा पतलीकुल इलाके में जो ब्रिज है उसका अबटमेंट्स बह गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारा पोंग डैम है उसका जो पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान सड़कों को जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस मानसून में करीबन 1400 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है। और पिछले 3 दिन में ही अनुमानित है कि करीबन 550 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। हमारी करीबन 1060 सड़कें प्रदेश के अंदर 1060 सड़कें करीबन प्रदेश के अंदर बंद है, जिनको हम लगातार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने अपनी पूरी मशीन्स, जेसीबी मशीन्स है, टिपर्स है, पोकलेन मशीन्स है, चाहे वो डिपार्टमेंट की है चाहे जो हायर करके है, हर जगहों पे उनको लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, हमारे एससीज हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और ख़ास करके जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और उनका पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार ले रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र के बाद मैं खुद
जो है वो कुल्लू का, मनाली का दौरा करूँगा, ताकि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको जल्द से जल्द वापस सामान्य स्थिति बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वैसे ही बहुत सी हमारी सड़कें जो है और एक लंबा स्ट्रेच करीबन 550 से 600 किलोमीटर का NHAI के अधीन भी प्रदेश के अंदर आता है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि NHAI के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन कार्य हो। मैं लगातार जो RO हैं NHAI के, उनके साथ संपर्क में हूँ। जहाँ पर भी हमको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है कि सड़कें बंद हुई है या कहीं जहाँ पे कोई बोल्डर्स आ रहे हैं, कोई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी वहाँ पे मशीन्स जो है वो JCB के जो है आपके NHAI के द्वारा डिप्लॉय करवाई गई है। तो हम उनके साथ भी पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन में हैं। और ख़ास करके जो आपका कीरतपुर मनाली स्ट्रेच है, उसमें मंडी और कुल्लू के बीच में जो स्लो ट्रैफिक है उसका रिपोर्टिंग भी हुई है कि बहुत समय उसमें लग रहा है। तो उसमें भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू और डिप्टी कमिश्नर मंडी से भी मैंने इस विषय में बात करी है। वो भी स्थानीय जो वहाँ के PD है उनके साथ इन टच में है। और उसमें पुलिस मूवमेंट के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से, पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से करवाई जा सकती है, हम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार बारिश से उत्पन्न हालात और मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबरों के बीच भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज ने राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की मांग की है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मणिमहेश यात्रा मार्ग बाधित हुआ है और कई श्रद्धालु रास्तों में फंसे हुए हैं। साथ ही भरमौर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाए ताकि फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उन्हें आवश्यक राहत भी पहुंचाई जा सके। यह केवल मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की बात नहीं है, बल्कि भरमौर क्षेत्र के ग्रामीण भी इस आपदा से प्रभावित है। डॉक्टर जनक राज ने बताया कि चंबा जिले में मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सड़कों के अवरुद्ध होने, भूस्खलन और पुलों के बहने जैसी घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पर कहना चाहूँगा, राजनीति में आने से पहले भी और राजनीति में आने के बाद भी आप अगर देखें तो हम प्रत्येक सत्र में बार बार मणिमहेश यात्रा को लेकर विषय उठाते रहते हैं, क्योंकि ये यात्रा हमारे चुनाव क्षेत्र में आयोजित होती है, प्रतिवर्ष आयोजित होती है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में आते हैं। पिछले 4 दिनों से चंबा जिले में और मेरे चुनाव क्षेत्र में जो हालात बने हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। 3 दिन भारी बारिश हुई और पिछले लगभग 2 दिनों से मोबाइल नेटवर्क और बिजली टोटल ठप है। मुझे बहुत दुख ही बने थे, अस्थाई वो सारे बह गए हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष सुरक्षा बलों का, चाहे वो आर्मी की सहायता लें, चाहे वो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर जो आर्मी के होते हैं उनकी सहायता लें और वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा से एक तो नुकसान का आकलन किया जाए, साथ ही साथ जो राहत और बचाव कार्य हैं, कोई घायल है, कोई बीमार है, तो उनको भी वहाँ से बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ लोग, केवल स्थानीय लोग ही नहीं, जो यात्रा मार्ग है जो लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ मौसम भी ख़राब हो जाता है, बर्फ़ भी पड़ जाती है, वहाँ खाने पीने की, रहने की भी असुविधा लोगों को हो रही होगी। और ऐसे समय में ये जो लोग हैं केवल चंबा के नहीं हैं, भरमौर के नहीं हैं, हिमाचल के नहीं हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से पूरे देश के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में फंसे हैं। कितनी संख्या में फंसे हैं इसका भी अभी आंकलन हमारे पास नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो चुका है। दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी ने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर पर परिवार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का दावा करने की घोषणा की है। चौधरी ने कहा कि बिक्रम ठाकुर ने बिना किसी ठोस आधार के उनके और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को अदालत तक लेके जाऊंगा, 2 करोड़ का मानहानि का केस दायर करूंगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। राम कुमार चौधरी ने राज्य की औद्योगिक नीति को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। और ये जो बड़ा घोटाला मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाले के नाम से घोटाला जो जाना जाएगा, इसकी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी इंक्वायरी करें
और इसके ऊपर कमेटी बिठा के इसकी पूर्ण जांच करें। और अगर हिमाचल सरकार ने कस्टमाइज तरीके से ज़मीनें दी हैं तो वो केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए दी जानी चाहिए थी। अगर मैं बात इंडो फार्मिंग जिसकी मैं बार बार उठाता हूँ, उस इंडस्ट्री वाले को इन्होंने लगभग 80 बीघे ज़मीन जब धूमल साहब की सरकार थी उस समय दी। इंडो फार्म ट्रैक्टर फैक्ट्री है, लगभग 40 बीघा ज़मीन आज भी खाली पड़ी है। अगर 40 बीघा ज़मीन आज उसके पास खाली पड़ी है तो उसको 150 बीघा के 2 जो पैच है वो ज़मीन के क्यों दिए गए? और वो एक 250 रुपये में है और एक 1 रुपये में है। जो 250 रुपये की इंडस्ट्री है उसमें 1 करोड़ 72 लाख पे सरकार अर्जित करती है और उसकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 करोड़ के डंगे जो है हिमाचल सरकार लगा रही है। क्यों? और उसके बाद अगर उसको खुद इंडस्ट्री लगाने के लिए दी गई थी तो इंडस्ट्री आज तक उसमें लगी नहीं है। 2 वर्ष उसको अलॉटमेंट हो गई और उसके बाद वो उस ज़मीन को सबलेट कर रहा है। कितने रुपये में? 11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में। हिमाचल सरकार की 250 रुपये पर मीटर लेके उसको 11,000 रुपये मीटर में आगे जो है ज़मीन को बेच रहा है हमारी ज़मीन। ऐसी जो 5,000 बीघा जो किनबिन वाला है वो भी ऐसे ही कर रहा है। अदर जो जिनको पैकेज दिए हैं वो बड़े बड़े सरमाएदार हैं। दिल्ली से इनको फ़ोन आया इनकी सरकार से कि इन आदमियों को इतनी ज़मीन जो है वो हिमाचल में दे दो। कहाँ क्या घोटाला हुआ है वो तो इंक्वायरी, इस मैटर ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और विक्रम जी का जो स्वरूप रहा है, विक्रम जी को कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार खानदानी परिवार है। हम लोग व्यापारी हैं शुरू से। 1970 के दशक से मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं। वो 4 बार इस विधानसभा, माननीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं और पूरा हिमाचल जो है हमें जानता है। हमें विक्रम जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं अपने दम पे करते हैं। और जिस तरीके से ये आक्षेप लगा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो उसका प्रूफ किसी एक इंडस्ट्री वाले को खड़ा करें। और इसके एवज में अब मैं मानहानि का दावा 2 करोड़ रुपए का विक्रम ठाकुर जी ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय में करने वाला हूँ। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाजपा विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी के परिवार का नाम नहीं लिया। फिर भी अगर किसी को लगता है कि बात उनके खिलाफ है तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो उन्हें तथ्यों के साथ पेश किया जाए, वरना राजनीति में इस तरह के झूठे आरोप सिर्फ ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। अब मैंने तो कोई ऐसा विषय ना बोला है रामकुमार जी के बारे में। अब रामकुमार जी को क्यों लगता है कि ये विषय मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है? 68 एमएलए हैं, 68 एमएलए में से कोई भी हो सकता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उनको ही तकलीफ हुई है तो इसका कारण आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों के अंदर बद्दी बरोटी वाला में क्या हो रहा है आप हर रोज अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। बद्दी बरोटी वाला के अंदर किसकी मशीनरियां पकड़ी गई? बद्दी बरोटी वाला के अंदर इसी राज्य के अंदर एसपी ने किसके चालान किए? इसी राज्य के अंदर इलीगल माइनिंग के अंदर कौन फंसा? मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब भी साथ में देना चाहिए था। यहाँ तक मेरा विषय है, मैंने पिछले 5 वर्ष काम किया है। अगर कोई मैंने ठीक काम नहीं किया है तो देरी किस बात की हो रही है? 3 साल इनके हो गए। 3 सालों में कभी मुख्यमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हमने कुछ सस्ता दे दिया, हमने कोई किसी को फैसिलिटेट कर दिया। भैया, आपके पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप करते क्यों नहीं कुछ? ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये केवल और केवल ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण से आम व्यक्ति जो है वो उलझा रहे। ये ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना होते हुए भी कुछ हुआ है। और ये जो बातें आप बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मानहानि के दावे की बात कही है, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में। 27 वर्षों के राजनीतिक जीवन के अंदर मुझे 1 बार मंत्री बनने का मौका मिला है। यहाँ तक बद्दी बरोटी वाला में जाने की बात है, मैं गया हूँ बद्दी बरोटा वाला के अंदर, लेकिन उनको वो रिकॉर्ड नहीं आपको दिया कि उस समय में बद्दी बरोटी वाला में जिस समय गए तो उस समय कितने चलान हुए। वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कितनी जगह के ऊपर वहाँ की इंडस्ट्री का जो है वो चेक किया और वहाँ पे जुर्माना डाला। हमने साफ सुथरा काम किया है, हमने इस प्रकार से काम नहीं किया। और जिस प्रकार की कहानियां, जिस प्रकार के किस्से हर रोज आपको बद्दी बरोटी वाला के सुनने को मिलते हैं,
उसमें कौन इन्वॉल्व है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल जो आपने बोला समझ में आया मुझे। अगर उनके ओपोनेंट व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई गलती की है तो इंतजार किसका कर रहा है? अगर उन पूर्व विधायक ने किसी प्रकार का कोई पैसा ले लिया, कोई वसूली की, उनके पास कोई प्रूफ है तो उनको अंदर करवाइए। 3 वर्ष हो गए उनकी सरकार को चले हुए, 3 वर्षों के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए। मैं तो आज खुले मन से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, अगर एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई भाई भतीजावाद किया है, तो देरी किस बात की लगा रहे हैं? करें ना कुछ। ये जो कुछ नहीं हो रहा है वो सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ ठीक हुआ है। 5 वर्षों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया। कल के प्रश्न के अंदर आपने देखा, आपने सुना था कि कहते हमने देश और विदेश के अंदर इवेंट किए, तो इवेंट निकले 4। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस सरकार जो है, जो हर मोर्चे के ऊपर फेल हो गई है, ये इससे बेरोजगार नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, बागवान दुखी है, और उसके साथ साथ इनके साथ काम करने वाले विधायक भी दुखी हैं।